आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये पढ़ेंगे कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करेंगे हम। इसे सिद्ध करने से पहले एक बात हम समझते हैं। मान लीजिए दो एक संख्या जो कि अभाज्य है हम लेते हैं, तो दो का वर्ग हुआ 4। अब यदि 72 4 से विभाज्य है, यदि 72 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य, और 4 किसका वर्ग था? 2 का वर्ग था। इसका मतलब ये हुआ कि 72 2 से भी विभाज्य होगा, से भी विभाज्य होगा। एक बार इसको पुनः समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या 3 है और 3 का वर्ग हो गया 9। अब कोई संख्या 108 मान लीजिए लेते हैं, तो 108 9 से विभाज्य है। 108 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये होता है 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 108 3 से भी विभाज्य होगा, से भी विभाज्य होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 108 3 के वर्ग से विभाज्य है, तो 108 3 से भी विभाज्य होगा। 72 2 के वर्ग यानी 4 से विभाज्य है, तो 72 2 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि P अभाज्य संख्या है, P यदि अभाज्य संख्या है और कोई संख्या ले, मानिए A अगर P स्क्वायर से विभाज्य है, P स्क्वायर से कट जाती है, तो A P से भी विभाज्य होगी, से भी विभाज्य होगी। अगर इतनी बात हम जान जाते हैं तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब हम मान लेते हैं, माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा हम मान लेते हैं कि माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार करनी में दो होगा P/Q के रूप में, जहाँ P
सदस्य है, ये सदस्य है का सदस्य है पूर्णांकों का सदस्य है, और Q अशून्य पूर्णांकों का सदस्य है, अशून्य पूर्णांकों का सदस्य है, तथा P और Q का महत्तम समावर्तक 1। कहने का मतलब P बटे Q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब ये जो परमेय संख्या सही और बटे में लिखी हुई है अपने न्यूनतम पदों में है, कुछ इस प्रकार की है, जैसे 3/5 इस प्रकार की है। ये ऐसे नहीं है, ये 6/10 नहीं है, क्योंकि 6/10 में कुछ उभयनिष्ठ होगा, तो इस प्रकार की ना होके 3/5 प्रकार की है। इन दोनों का मासा 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक ये मान के चलते हैं। अब यहाँ से उठाते हैं करनी में 2 बराबर P बटे Q। तो अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो P बराबर Q करनी में 2। अब वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है P² बराबर 2Q²। अब हमें प्राप्त हुआ P² बराबर 2Q²। इसका मतलब P² 2 का गुणज है। P² 2 का गुणज है। अब P² क्योंकि P² 2 का गुणज है, इसका मतलब ये हुआ कि P भी 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे P² क्या हो सकता है, 2 का गुणज क्या है, P² आप हो सकता है 4, 16, 64, ये सब 2 के गुणज है, 2 के गुणज है, और उसके अलावा पूर्ण वर्ग भी है। तो ये 4 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं। तो इसमें ये सभी P से विभाज्य हैं। P क्या है आपका 2, ये P² 4 हो सकता है ना, 25 वो 2 से विभाज्य नहीं है। P² जो 2 के गुणज है, तो 4 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं। तो देखिए ये 4, 16 और 64 2 के भी गुणज है। अब आगे चलते हैं, तो P 2 का गुणज है, इसलिए हम लिख सकते हैं, माना खुद से मान लेते हैं, अतः P को हम लिख सकते हैं 2 गुणे M, जहां M कोई पूर्णांक, M एक पूर्णांक। अब हम यहां से उठाते हैं, यहां से P² बराबर 2Q²। तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2M का स्क्वायर बराबर 2Q²। इसका मतलब 4M² बराबर 2Q², और ये हो गया Q² बराबर 2M²। ये हो गया।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। अब क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 का गुणज है, इसलिए क्यू भी 2 का गुणज होगा। इसका मतलब हम Q को मान सकते हैं 2 गुणे n, 2 गुणे n, जहां पर n कोई पूर्णांक। अब यहां पर देखिए हमने MP को माना 2n और यहां Q को माना 2n, तो इससे हमको मासा P और Q का क्या मिलेगा? P और Q का जो मासा है वो मिल जाता है 2। लेकिन हमने माना क्या था? हमने जबकि माना क्या था कि अगर P बटे Q, यदि P बटे Q परमेय संख्या है, यदि परमेय संख्या है, यदि परमेय संख्या होती है तो P और Q का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। अगर PQ अपने न्यूनतम पदों में जो कि लिखा जाता है एक परमेय संख्या है, तो इसका महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए, परंतु यहाँ पर महत्तम समावर्तक 2 होना एक विरोधाभास है। महत्तम समावर्तक 2 होना PQ का मासा बराबर 2 होना एक विरोधाभास है। विरोधाभास किस बात का है? हमने माना था कि P बटे Q एक परमेय संख्या है, तो P बटे Q का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P और Q का महत्तम समावर्तक 2 आ रहा है। एक विरोधाभास है। इसलिए जो कल्पना की थी कि P बटे Q करनी में 2, जो कल्पना की थी कि करनी में 2 एक परमीय संख्या है, वह असत्य है, अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।